नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। बड़ी खबर से हम बुलेटिन का आगाज करने जा रहे हैं। पॉक्सो एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। फैसले में यह है, गलत नियत से अगर छुआ तो वो पॉक्सो एक्ट में अपराध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। गलत नियत से छूना पॉक्सो एक्ट में अपराध, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को बदलते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को पलटा है देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने, और 3 साल की सजा भी आरोपी को सुनाई है। गौरव श्रीवास्तव हमें और जानकारी देंगे। गौरव, विस्तार से बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या कहा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे अहम आदेश है, जो इसमें अहम हिस्सा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सेक्सुअल मंशा से शरीर के सेक्सुअल हिस्से को स्पर्श करना पॉक्सो एक्ट का मामला है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कपड़ों के ऊपर से बच्चे का जो स्पर्श है वो यौन शोषण नहीं है। ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट के मकसद को खत्म कर देगी। तो हमें कुल मिलाकर यहाँ पर समझना चाहिए, दरअसल ऐसे मामलों में जो अपराधी होते हैं वो अपने वकील के जरिए ये बात रखने की कोशिश करते हैं कि उनकी जो मंशा थी वो सेक्सुअल असॉल्ट की नहीं थी, यानी कि यौन अतिक्रमण की नहीं थी, और वो सिर्फ स्पर्श कर रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो हमें समझना चाहिए कि खास करके पॉक्सो एक्ट, जो कि बच्चों के संरक्षण के लिए बनी है, उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के लिए कही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि अगर आपकी मंशा, अगर किसी भी अपराधी की मंशा ये है कि वो जो है उसके मन में अपराध करने की भावना है और उसी मन से जो है वो किसी बच्चे को टच कर रहा है, तो वो पॉक्सो एक्ट का मामला है। और इस बीच में ये कहीं बात नहीं आएगी कि वो उस दौरान जो है उसने उसको इस तरीके से उसके कपड़े के ऊपर से स्पर्श किया था, वो यौन शोषण नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर इस तरह की दलीलें दी जाएंगी तो जो पॉक्सो एक्ट का मकसद है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश था कि जो व्यक्ति है उस पे इस तरह के मामले नहीं बन सकते पॉक्सो एक्ट के, और उस पर आरोप था कि उसने 12 साल की बच्ची को कमरे में बंद कर जो है उसके कुछ हिस्सों को जो है स्पर्श किया था, और उस पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की जो धारा थी वो हटा दी थी, और दलील दी गई थी कि बिना कपड़ों को हटाए हुए किसी भी तरह का जो स्पर्श है वो बिल्कुल। तो पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध, छेड़छाड़ के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाती है। इससे पहले गौरव, आपको याद होगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई थी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून, जो पॉक्सो एक्ट है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब एक बड़ा फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को बदला है और कहा है कि गलत नियत से अगर छुआ तो वो पॉक्सो एक्ट में अपराध है। और इसी मामले में जिस फैसले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बदला सुप्रीम कोर्ट में, इसमें आरोपी को 3 साल की सजा भी सुनाई गई है। गौरव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।